कथा का गायन करते हैं। और जो गणपति जी महाराज हैं वो बुद्धि के प्रदाता। लेखन करने के लिए श्री व्यास जी महाराज जब भी किसी पुराण की सुंदर रचना करते हैं तो गणपति जी की मदद लेते हैं। और गणपति जी से शर्त रखी हुई है कि देखो, क्योंकि गणपति जी भी एक बात कहते हैं, गणेश जी महाराज कहते हैं कि सुनो, हम जब लेखन करें तो बीच में हमें विश्राम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वही शिव जी वाली बात है कि भैया रावण, अगर तुम हमें कहीं रख दोगे तो हम वहां से फिर उठेंगे नहीं। ऐसे ही गणेश जी कहते हैं कि अगर एक बार मेरी कलम मैंने रख दी फिर दोबारा मैं लेखन नहीं करूं। तो व्यास जी भी कोई साधारण नहीं। व्यास जी कहते हैं देखो, मैं जब बोलूं तो आप लिखो, लेकिन विचार करके लिखो। क्यों? क्योंकि आप बुद्धि के प्रदाता हैं। आप, मैं जो बोलूं तो छंद सुरठा दोहा आपको बना करके उसका अर्थ सहित सुंदर निकाल करके सर्ग विसर्ग का ध्यान रखते हुए आपको लेखनी करनी है। अब विचार करो, कोई कह दे राम जाता थी, अब ये सही टेंस बनाने के लिए भाई राम जाता थी या सीता जाता थी, तो अब ये कौन सा शब्द सही बनेगा, ये आपको विवेक पूर्ण उसको सही करके लिखना है। तो इसलिए व्यास जी जब बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि अब मुझे आवश्यक है कुछ कार्य और करने हैं, तो इसलिए ऐसा शब्द बोल देते हैं कि गणेश जी अब उसको सही करने में लग जाते हैं कि अब राम जाता थी कि राम जाता था कि राम जाते थे, उसको क्या लिखना है, सही कैसे किया जाए। और जब तक वो सही करके लिखते थे इतने में व्यास जी अपना काम निपटा लेते थे। भाई अगर सीधा सीधा बोलते जाओ तो सीधा सीधा लिखते जाओगे, तो व्यास जी कुछ ऐसा बोल देते, कुछ अटपटा बोल देते थे, जिसके लिए श्री गणेश जी महाराज को वो वाक्य पूरा करने में समय लग जाता। इतने में व्यास जी अपना आगे का काम कर लेते थे। और जब तक वो सही करते तब तक व्यास जी फिर आकर के आगे कहते कि अब लिखो। ऐसे करते और सुंदर सुंदर दिव्य कथाएं। तो व्यास जी महाराज जब चिंतन कर रहे थे तो सनत कुमार पहुंचे, 4 भाई, और 4 भाइयों ने कहा देखो, तुमने बहुत पुराण लिख डाले, बहुत रचनाएं कर डाली, तुमने बहुत कुछ परोसा, लेकिन भाई आप बहुत कुछ परोसो, बहुत कुछ खिलाओ, लेकिन सामने वाले को अगर रास ना आए, समझ में ना आए, तो किस काम का। भाई पुराण पहले भी थे, श्लोक के द्वारा थे, इसलिए कोई उसको पढ़ नहीं पाता था। जितने पुराण अब हैं, इनकी जो हिंदी टीका आ रही है पहले नहीं थी, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। तो जो भी पुराण रचना होती थी वो सब के सब श्लोक में होते थे, तो श्लोक लोगों के ऊपर से निकल जाते थे। न कोई पढ़ पाता, न कोई अर्थ निकालता, न कोई समझ में आता किसी को, इसलिए कथाएं लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन जब से ये हिंदी टीका आ गई तो लोग अब घरों में रखने लगे और पढ़ने भी। आजकल बहुत घरों में लोग पुराण रखते हैं, और अगर श्लोक नहीं आता है तो हिंदी पढ़ लेते हैं, और हिंदी पढ़ करके भगवान की कथा तो वही है। भाई ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे समझ में आया, कैसे भी समझ में तो आया। जो कहना चाहती है कथा वो समझ में हम रख लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है। तो जब से हिंदी भाषा हो गई तब से लोग पुराण पढ़ने लगे, तब से लोग समझने लगे। अब जैसे कथा सुबह भी होती है, मान लो सुबह पंडित जी पढ़ते हैं, बाँचते हैं, तो लोग जो बैठे होते हैं तो कहते हैं हमें तो हवा भी नहीं लगती, ऊपर ही ऊपर जाती। क्यों? क्योंकि वो श्लोक वाली है, और श्लोक वाली कान में जाती तो है, पर वो कहना क्या चाहती है ये हम समझ नहीं पा रहे। भाई अगर श्लोक बाँचा जाए, पूजा जपे सगुण रूप विलास नामना युक्ति प्रेण मनसा परिशोधनम पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुनि सुता। अगर हम कहें इस श्लोक को, अगर हम आपको समझाना चाहें कि पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुनि सुता, अब कितने लोगों को ये श्लोक समझ में आया, इसका अर्थ समझ में आया। हो सकता मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं आया, एक आध को समझ में आएगा, तो एक आध को समझ में आएगा तो कल फालतू लोग बैठे रहेंगे।
तो इसीलिए कहते हैं कि इस श्लोक का गायन अगर किया जाए तो समझ में नहीं आया, कथा पहले भी थे समझ में आया। तो आज जो पराशर नंदन यानी पूरा मम गुरु व्यासा, एक समय की बात है कि श्री व्यास जी जो पराशर मुनि के पुत्र व्यासम वशिष्ठ नप्तारम पराशर नंदन आज श्री व्यास जी महाराज के सन्मुख तपस्चार सम्राता सरस्वती के तट पर विराजमान, आज वहां पर सुंदर गच्छन रक्षयात्रा विमाने नारक रोचिसा सनत कुमारो भगवान दर्शम वदेशिकम, यानी सनत कुमार भगवान आज वहां पर पहुंचे विमान से और सुंदर श्री व्यास जी महाराज ने स्वागत किया। और स्वागत जब किया तो एक ही बात कही सनत कुमारों ने कि देखो तुमने पुराणों की रचना तो की, बहुत कुछ लिखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा जो लोगों को समझ में आए। भाई वाल्मीकि रामायण बहुत पहले से थी, कोई आज की तो नहीं थी। वाल्मीकि ऋषि ने उस पुराण की रचना तब कर दी जब राम जी की लीला भी नहीं हुई थी। सारी लीला जो होनी थी उससे पहले वाल्मीकि जी ने लिख के रख दिया कि ये होना है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? अगर वाल्मीकि जी आपके भविष्य को लिख सकते हैं तो आज कल हमारे और पंडित जी हैं बागेश्वर वाले पहले से लिख देते हैं कि तुम वही बोलोगे वही होगा जो हम लिख देंगे। तो क्या ऐसा ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर श्री वाल्मीकि जी लिख देते हैं कि राम जी के जीवन में ये घटना होगी तो कोई ऐसा विरला संत महापुरुष प्रकट होता है और जो वो लिख देता है वो सत्य भी होता है। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर 4 व्हीलर आपको दे दी है तो उसमें ब्रेक भी है और स्टीयरिंग भी है, उसमें कहां कैसे कितना ब्रेक लगाना है, कितना क्लच दबाना है, कितना उसमें एक्सीलेटर देना है, ये आपका विवेक है। अब कहीं ठोक आ जाए, कहीं भिड़ जाए, तुम कहो कि बनाने वाले की गलती, मालिक की गलती नहीं। आप जब कभी कहीं जुड़ो तो आप अपनी बुद्धि अपने विवेक के साथ जुड़ो ताकि कल को कोई दोष आप किसी पर न थोपो, किसी पर दोष न दो कि हम उसके बहकावे में आ गए या हम उसके चमत्कार में आ गए। नहीं, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको विवेक दिया है, आप इंसान हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। कहीं भी जुड़ो, कहीं भी जाओ तो अपने बुद्धि का, अपने विवेक का आप इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, तब कहीं जुड़ो। कल को अगर कोई बात हो तो आप उसके जिम्मेदार खुद हो। किसी के चमत्कार में, किसी के आवेश में आकर के कहीं नहीं जुड़ो, किसी से प्रेम नहीं करो, सत्संग करो, भगवान को जानो। कोई दाढ़ी बाल बढ़ा करके आप बन जाए संत, आप उसके पीछे चले जाओ, पता चले काल नेमी निकला। भाई राजा प्रताप भानु क्या हुआ? एक काल नेमी कपट वेशधारी बन करके आ गया और उसके चक्कर में आ गए, बाद में सब नष्ट हो गया। तो जब आप जुड़ो तो उसके ड्रेस को, उसके वेशभूषा को नहीं, विवेक का इस्तेमाल करो, बुद्धि का उपयोग करो और तब जानो, परखो, तब कहीं जा करके आप कहीं जुड़ो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष जो हुए त्रिकालज्ञ, उन्होंने बहुत कुछ देख करके भविष्य को लिख दिया। भागवत में, शिव पुराण में या किसी कथा प्रसंग में, पुराणों में जो बातें लिखी हैं, जो लिख दी हैं, वो आज हो रही है। जो लिख दी हैं वो आज हो रही है, वो घटित हो रही है। बताया है कि मनुष्य कैसे होंगे, जीव कैसे होंगे, संसारी कैसे होंगे, और आज वो सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ निकल रहा है, वो सब स्पष्ट है। इसलिए सब कुछ सुनिए, जानिए, परखिए, समझिए, अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके तब आप कहीं जाइए, तब कहीं आप जुड़िए। आप संसार में आए हैं तो भगवान ने ये सबको आप दिया है। कोई गधा नहीं है, कोई मूर्ख नहीं, कोई गंवार नहीं है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके आप बड़े प्रेम के साथ बोले भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की सुंदर सी कथा श्री व्यास जी को सनत कुमारों ने सुनाई। और देखिए, सनत कुमार भी अगर किसी को सुना रहे हैं तो सनत कुमारों ने भी किसी से सुनी होगी। भाई अगर हम आपको सुना रहे हैं तो इसका मतलब हमने भी किसी से सुनी। और अगर आप किसी को सुनाओगे तब सुनाओगे जब आपने भी सुनी होगी, जब सुनोगे नहीं तो सुनाओगे कहां से। इसलिए हमने किसी से सुनी तो आपको सुनाई, आपने किसी से सुनी तो आप किसी और को सुनाना। ऐसे ही श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं आपको जो दिव्य कथा सुना रहा हूँ, ये कथा मैंने किसी और से नहीं, साक्षात नंदी महाराज से सुनी। भगवान के गण भोलेनाथ के जो नंदीश्वर जी हैं, उन्हें नंदी महाराज ने भगवान की दिव्य कथा सुनाई सनत कुमार को। अब नंदीश्वर ने भी तो किसी से सुनी होगी।
भाई नंदीश्वर ने भी किसी से सुनी होगी, तब ध्यान रखना नंदीश्वर ने साक्षात भूत भावन भोलेनाथ से सुनी। जब भूत भावन भोलेनाथ कथा सुना रहे थे किसको? भगवती पार्वती देवी को। आप ध्यान रखोगे, जो सती पार्वती बन के प्रकट हुई, जो सती भगवान की कथा सुन नहीं पाई थी, आज वो हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने बैठती है और कहती महाराज भगवान हे प्रभु आप कथा सुनाइए। और तब लेकिन ध्यान रखिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कथा का उद्गम तब जहाँ श्रद्धा और विश्वास, सुनने वाले के अंदर श्रद्धा हो और जो सुना रहा हो विश्वास पूर्ण, वो बात कहे कि भगवान होते हैं, लेकिन वो विश्वास के साथ कहे कि भगवान होते हैं, ये ना कहे कि होते हैं कि नहीं पता नहीं लिखी है, हम वो बता रहे हैं। तो जब उसके अंदर ये विश्वास नहीं होगा और जब तक वो विश्वास पूर्ण, भाई डॉक्टर जब किसी को दवा देता है तो कहता है हाँ खाओगे तो ठीक हो जाओगे, अब खाइए तो नहीं तो ठीक कहां से होगे, लेकिन डॉक्टर देते हुए दवा ये कहता है कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 101% गारंटी है। डॉक्टर इतने विश्वास के साथ दवा देता है और उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास का पालन करते हुए, उसी विश्वास पर ध्यान रखते हुए मरीज उस दवा को खाता है और ठीक हो जाता है। ऐसे ही श्रद्धा होनी चाहिए श्रोता के अंदर और विश्वास पूर्ण जो बात कहे वो वक्ता हो। विश्वास के साथ नहीं कहेगा तो श्रद्धा के साथ वो सुन नहीं पाएगा। इसलिए दोनों का एक अटूट संबंध होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज छोटे छोटे बच्चों को देख करके कहते हैं कि हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते, हमारी बातों पर उन्हें कोई श्रद्धा नहीं, क्योंकि आप जो कह रहे हो विश्वास पूर्ण नहीं कह रहे हो। जब आप कहोगे विश्वास से भर करके तो सामने वाला श्रद्धा होकर के सुने, और श्रद्धा होकर के अगर सुनता है तो कल्याण होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये संबंध होना चाहिए सुनने और सुनाने वाले का, एक श्रद्धा से भरा हो और दूसरा विश्वास से परोसे। कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं और सुनाने वाला वो उसकी भी विश्वास में डगमगा जाती है, नहीं है कि हम जो कह रहे हैं क्या पता होगा कि नहीं होगा, पता चले नहीं होगा तो हमारे प्राण ले लेंगे, तो डर के मारे उसका विश्वास डिग जाता है और उसकी उतनी प्रबल श्रद्धा नहीं होती। और श्रद्धा विश्वास जब होगा तभी कल्याण होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक समय की बड़ी बात गजब की है कि ब्रह्मा बाबा यत्र तत्र विचरण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां भगवान नारायण सुंदर भुजग यानी सर्प की सैया पर आज लेटे हैं और चरण दबा रही है श्री लक्ष्मी जी। और जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के निकट आए तो आते ही ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे मैं तो इस संसार में सबसे बड़ा हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं सृजन करता हूँ। और जो बड़ा होता है हर बड़े का एक अभिमान होता है कि जब मैं कहीं जाऊं तो मेरे दो चार आगे पीछे चलने वाले मुझे हाथ जोड़ जोड़ के लोग नमस्कार करें। जो प्रभुत्व पा जाता है या थोड़ा कुछ ऐश्वर्य पा जाता है, अपने आप को जो थोड़ा बहुत बड़ा समझने लगता है, उसकी सबसे बड़ी एक कमी हो जाती है कि वो प्रतिष्ठा का भूखा हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, मेरा नाम है, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं, जब मैं चलूं तो लोग जय जयकार करें, मेरे हाथ सामने जोड़े। और जो ऐसा सोच लेता है उसका पतन हो जाता है। देखिए हाथी जब चलता है तो जो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं वहां पे रुकता नहीं है वो। कभी देखा है कि हाथ जोड़ने वालों के सामने हाथी खड़ा हो? नहीं, जो हाथ जोड़े खड़े हैं हाथी कभी वहां रुकता नहीं, और जो पीछे भौंकने वाले पड़े हैं कभी वहां से हाथी भागता नहीं। हाथी हमेशा एक चाल में चलता है, जो उसको भौंकना हो भौंको, जिसको प्रणाम करना हो करो, चाहे प्रणाम करो चाहे भौंको, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी लोग जब मस्त चलते हैं तो कहते हैं देखो गज की तरह चलता आ रहा, हाथी की तरह चल रहा है। हाथी की जय जयकार क्यों होती है? क्योंकि भौंकने वालों पे डरता नहीं, भौंकने वालों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और नमस्कार करने वालों पर कभी रुकता नहीं। जो ऐश्वर्य के और जो नमस्कार और जो सम्मान के भूखे होकर के खड़े हो गए उसका पतन होना है। जो सम्मान की भूख लेकर के रुक गया उसका मरना सुनिश्चित है। जो भोगने वालों से भागने लगा उसका भी मरना निश्चित है। हाँ, कल्याण तो उसी का होता है, मौज तो उसी की होती है जो सम्मान वालों
के सामने खड़ा नहीं होता, भोग नोक वालों के पीछे मुड़ के देखता नहीं। किसी ने देखा? आप एक विचार करो कि जो भोगने वाले होते हैं क्यों भोगते हैं? कुत्तों से पूछा जाए क्यों भोगते हो भाई, तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भाई हाथी तो जा रहा है, कुत्ते क्यों भोगते हैं? असल में बात यह है कि कुत्ता ही से पूछा जाए काहे भोगते तो कुत्ता बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता, एक भौंका सो दूसरा अपने आप, दूसरा सो फिर तीसरा, तीसरा सो फिर चौथा। लाइन लग जाती है, एक मोहल्ले का कुत्ता अगर भौंकने लग जाए तो फिर 2-4 मोहल्ला के कुत्तों की लाइन अपने आप लग जाती है। किसी से पूछा जाए क्यों भौंकते हो तो वो कह देंगे हमें नहीं पता, वो भौंक रहा था सो हम भी। तो कहा जाए कि भैया तुम्हें हाथी से प्रॉब्लम, बोला हाथी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम अगर है तो उनसे है। किनसे? जो हाथ जोड़ के खड़े हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि हाथी के सामने लोग हाथ क्यों जोड़ते हैं। भाई हमारे सामने तो कभी इन्होंने हाथ नहीं जोड़ा। तो सच यही है, हमें परेशानी अपनों से नहीं, अपने से नहीं है, हमें परेशानी अपनों से है। हम तो नहीं बढ़ पाए, हमारा कुछ नहीं हुआ, इनका क्यों हो रहा है, इनकी जय जयकार क्यों है, इनका नाम क्यों है, इन्हें इतना क्यों मिल रहा है, ये इतना क्यों खा रहे हैं, इतना क्यों मस्त हैं, इतने आनंदित क्यों है। हम क्या हैं? हमने कभी अपने को देखा नहीं, बस समस्या इसी बात है। बोले भक्त वत्सल भगवान। आज ब्रह्मा जी के सामने भगवान नारायण लेटे हैं, खड़े नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को आपत्ति हो गई। अरे मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैं विधाता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, तुम उठकर क्यों खड़े नहीं हुए? भगवान नारायण बोले सुनो, तुमने हमें प्रकट नहीं किया, अब तो हमने तुम्हें प्रकट किया। हमारे नाभि से कमल निकला, तब कहीं जाकर तुम उत्पन्न हुए हो। बोले नहीं नहीं, मैं विधाता हूँ। आपस में दोनों का झगड़ा हो गया, आपस में दोनों लड़ने भिड़ने लगे, और लड़ने भिड़ने की बात तो यहाँ तक पहुँच गई, हाहाकार मच गया। और इतना हाहाकार मच गया कि देवता घबराए, और देवता इतने घबराए कि कैलाश पर पहुँच गए और भूत भावन भोलेनाथ को पुकारने लगे, हे भोलेनाथ अब तो चल करके आप ही रक्षा करिए। और भोलेनाथ ने कहा ठीक है। भोलेनाथ जी का आगमन हो गया, भोलेनाथ पहुंचे, अभी भी उनका झगड़ा बंद नहीं हुआ। भगवान शिव सोचते हैं कि अरे राम ये क्या हो रहा है। उसी समय भगवान को एक उपाय सूझा। भगवान ने हरे तत्रैव साक्षी, कहते हैं उसी समय मेरे प्रभु ने एक लीला करी। उन दोनों के बीच में जहां वो युद्ध कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु, उन्हीं के बीच में भगवान ने अपने आप को स्तंभ रूप में प्रकट कर दिया। खंबे जैसा एक आकृति प्रकट हुई, और वो खंबा ऐसा प्रकट हुआ कि ना उसके ऊपर का और छोर न नीचे का कहीं पता। अब दोनों ने शर्त रखी कि जो पता लगा लेगा वही बड़ा। अब बड़े बनने के चक्कर में विष्णु भगवान बाराह का रूप धारण करते हैं। जो सुगर का रूप होता है, वो सुगर पृथ्वी में उसके चोंच इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो कठोर से कठोर जमीन को भी खोद सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने सुगर का रूप बनाया, क्योंकि उन्हें नीचे जाना है, रसातल की ओर जाना है। और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया, क्यों? क्योंकि हंस उड़ने की गति होती है, हंस जो है उड़ सकता है। अब ब्रह्मा जी को ऊपर जाना था, इसलिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया, और नीचे की ओर विष्णु जी को जाना था, इसलिए उन्होंने वाराह यानी शुकर का रूप बनाया। अब जब नीचे के लिए गए तो जाते गए, लेकिन कहीं उसके अंत का कोई पारावार नहीं, पता ही नहीं चला कि वो नीचे कितना गया है। अंत में भगवान विष्णु हार करके लौट आए और मान लिया कि मैं हार गया, मैं पता नहीं लगा पाया। लेकिन ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो कहते हैं एक पुष्प भगवान शिव के मस्तक पर जो विराजमान था, आज वो कंपन होने से जब नीचे और गिरा, ऊपर से पुष्प आ रहा था, नीचे से ब्रह्मा जी जा रहे थे। अचानक उस पुष्प, और वो पुष्प कहे का था केतकी का, उससे उनकी भेंट हो गई। ब्रह्मा जी ने पूछा सुनो भैया तुम कहां से आ रहे हो? तब उसने कहा ये जो खंभ देख रहे हो, स्तंभ देख रहे हो, इसी के हम चोटी से आ रहे हैं। कब से आ रहे हो? बोले पता नहीं कितने सालों से आ रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, कितने सालों से आ रहे हैं, अब तक नीचे हम पहुंचे ही नहीं। अब ब्रह्मा जी सोचे इतने सालों से तो हम ऊपर उड़ रहे हैं, हमें ही नहीं पता चला। इतने समय से तुम आ रहे हो, इसका मतलब इसके छोर तक पहुंचने में तो पूरा जीवन चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से कहा सुनो
मैं तुम्हें बहुत नाम दूंगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारा सम्मान होगा। एक काम करो, हमारी विष्णु से शर्त हुई है, और ये शर्त हुई है कि जो भी इसके और छोर का पता लगा लेगा वही बड़ा माना जाएगा। तो हमें तुम बड़ा बना दो, हम तुम्हें बड़ा बना देंगे। क्या करना है? बोले तुम चल करके विष्णु के सामने ये कह देना कि मैं वहां तक पहुंचा था, वहां तक ब्रह्मा जी पहुंचे थे, शिखर तक। केतकी ने कहा ठीक है, और केतकी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो भगवान नारायण से कह दिया, सुनो विष्णु, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमने तो पता नहीं लगाया, लेकिन मैंने उसका पता लगा लिया, और तुम्हें मेरी बात का विश्वास न होता, इसलिए देखो मैं साथ में इस पुष्प को लेकर आया हूँ। पुष्प से कहा बताओ। उस पुष्प ने कह दिया, हाँ हाँ, इन्होंने मुझे इस पिंड के ऊपर से उतार करके अपने साथ लाया है, इसलिए मैं साक्षी हूँ। ऐसा झूठा, ऐसा मिथ्या भाषण जब इस पुष्प ने और ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान शिव को रहा नहीं गया। मिथ्या भाषण करने वालों के लिए मेरे प्रभु भूत भावन भोलेनाथ उसी क्षण प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भूत भावन भोलेनाथ जैसे प्रकट हुए और उसी समय मेरे भोले बाबा ने अपनी जटा में से एक भैरव को प्रकट कर दिया, और जैसे भैरव प्रकट हुआ उसने तुरंत, आज ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। कितने मुख थे ब्रह्मा जी के? 5। 4 मुख चारों दिशाओं में, एक मुख आकाश मंडल की ओर। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने नख से आज उस सिर को काट लिया, और जैसे ही आज ब्रह्मा जी की गर्दन काटने के लिए दौड़े, उसी समय मेरे भोले बाबा के चरण श्री विष्णु महाराज ने पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, इन ब्रह्मा जी को छोड़ दीजिए। भगवान नारायण क्या कहते हैं शिव से कि हे भूत भावन भोलेनाथ, आप तो दया की मूर्ति हैं, इन ब्रह्मा जी को छोड़ दिए, इनसे जो अपराध बन गया बन गया। तब बार बार विनय करने पर विष्णु जी के भूत भावन भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी का वध करने से रोक दिया, छोड़ दिया। लेकिन भगवान विष्णु को वरदान दिया कि हे विष्णु, तुमने सत्य का पालन किया है, तुमने सत्य का भाषण किया है, इसलिए तुम सत्य नारायण हो। तुम्हारी कीर्ति होगी, तुम्हारी पूजा होगी, जगह जगह तुम्हारे मंदिर होंगे, मठ होंगे, और तुम्हारी जगह जगह पर सुंदर सत्यनारायण की पूजा होगी। सो देख लो भैया, आजकल भगवान की कितनी पूजा है सत्यनारायण की। पंडित जी एक एक दिन में 5-5 10 सत्यनारायण बांट देते हैं, चकाचक सत्यनारायण भगवान की जय बुलवाते हैं। अब एक और बात बताओ, सत्यनारायण की कथा और कथा भगवान की तो कहीं पे नहीं आती। वो लकड़हारा बनिया तनिया क्या क्या आता है, बोलिए कैसी कथा है? भगवान की है कि बनिया या लकड़हारी की है? तो देखिए, भगवत और भागवत, भगवत और भागवत। भगवत का मतलब होता है जो भगवान है, लेकिन भागवत का मतलब होता है स्वयं भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो लाडले, जो प्रिय हैं, जो उनके प्रेमी हैं, उनकी कथा जब कहते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, भगवान कहते हैं जो मेरा चेला है मैं उसका कल्याण करता हूँ, पर जो मेरे चेले का चेला है मैं पहले उसका कल्याण करता हूँ। जो मेरे चेले का चेला है, जो मेरे भक्त का भक्त है, इसलिए भक्त कहते हैं दासानुदासम। एक होता है दास और एक होता है दासानुदास, यानी दास का दास। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उस पर ज्यादा रिझता हूँ, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान नारायण से कहा तुम्हारी पूजा होगी तीनों लोक में, लेकिन ब्रह्मा तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और सत्य है, देखिए ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। एक पुष्कर क्षेत्र है जहाँ एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, पूरे इस विश्व में एक ब्रह्मा जी का मात्र स्थान, अकेला एक लौता मंदिर पुष्कर। और नारायण की भूत भाव सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी की मिलेगी तो भोले बाबा के। संसार में आप कहीं भी देख लो, सबसे ज्यादा अगर मंदिर होगा तो भोले जी का मिलेगा। घर में, चौराहे में, जंगल में, चाहे जहाँ बना दो। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई टेंशन नहीं, न ताला चाहिए और न बहुत ज्यादा भोग प्रसादी, बहुत सामग्री चाहिए भाई। और देवी देवता करोगे तो कुछ कपड़ा लत्ता पहनाओगे। शंकर जी का तो एक तो मंदिर बना दो, बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है तो 4 ईंटा रख के और ऐसे एक तो गोटाई रख दो, जय राम जी।
बन गया मंदिर। तो शंकर जी का मंदिर बड़ा सरल, और शंकर जी के मंदिर जहां देखो तहां मिल जाएगा, जहां देखो तहां मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, शंकर जी हर क्षण हर समय समाधिस्थ होते हैं, एक शांत स्थिति में। आप विचार करो, शंकर जी के परिवार की बड़ी विचित्र रचना है। शंकर जी के परिवार की रचना कैसी है? बड़ी विचित्र है। शंकर जी के गले में नाग, शंकर जी के गले में नाग, और सवारी किसकी करते हैं? बैल की। और इनकी जो धर्म पत्नी है श्री पार्वती मैया, इनका वाहन कौन है? बब्बर शेर। शेर के सामने अगर गैया भैंसी बैल आ जाए तो शेर कभी छोड़ेगा बैल को? नहीं छोड़ेगा। शेर के सामने कोई बैल आ जाए तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन पत्नी का वाहन जो शेर है, बगल में बैल खड़ा है पर कभी कुछ नहीं करेगा। कार्तिकेय का वाहन मोर, मोर भी सर्प को पा जाए तो छोड़ता नहीं। और जो सर्प भोले बाबा के गले में है, और इधर गणेश जी, गणेश जी का वाहन क्या है? बोले चूहा, मूसक। अगर सांप चूहे को पा जाए तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी देखो कितना सुमति है उनके परिवार में। आज एक बैल, एक शेर, एक सांप, एक चूहा, एक मोर एक साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं जीवन में प्रसन्न रहना, जीवन में खुश रहना है तो शांताकारम भुजग शयनम, शांत रहे, शांताकारम शिखर शयनम। भोले बाबा नित्य हर क्षण हर हाल में मौन रहते हैं, हर हाल में समाधिस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जीवन में ध्यान रखना, जीवन अगर खुशहाल चाहते हो तो भोले बाबा जैसा मौन रहो, सब शांत होगा। क्यों? क्योंकि जितने झमेले होते हैं बोलने से होते हैं। जितनी समस्याएं पैदा होती हैं वो डंडा बरसाने में भी नहीं होती हैं, ये वाणी के द्वारा होती है। ये शब्द, इसलिए कहते हैं शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। इसके कोई हाथ पैर नहीं है, ये तो तुरंत निकल पड़ता है, उड़ पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं मौन रहिए। भोले बाबा कहते हैं प्रसन्न रहिए, शांत रहिए, सब प्रसन्न रहेंगे, सब आनंदित रहेंगे। और ऐसे ही परिवार भूत भवन बोलेगा। ब्रह्मा जी को श्रापित किया, और एक जो केतकी फूल है उसको कहा तुमने सत्य भाषण किया है, तुमने झूठ बोला है, जाओ मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ। तुम मेरी पूजा में बिल्कुल तुम्हारा कोई सहयोग नहीं चाहिए, तुमने सत्य भाषण नहीं किया, असत्य का सहारा लिया, इसलिए श्राप दे दिया। बहुत गिड़गिड़ाया तो बोले कोई बात नहीं, सभी देवताओं में तुम शामिल रहोगे पूजने के लिए, तुम सभी देवताओं के लिए पुष्प रूप में प्रकट रहोगे, लेकिन मेरी पूजा में नहीं। पर हाँ, अगर मेरी पूजा में तुम्हारा सहयोग होगा तो जब मंडप इत्यादि कुछ बने, जब कोई सुंदर फूल बंगला इत्यादि बने, तब तुम सेवा में शामिल हो सकते हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यद्गुणास्तंभिरूपेण स्वाविराशमहं पुरा सकालो मार्गशीर्षेतो स्यादार् आर्द्रार्क्षमर्भगो। यद्गुणास्तंभिरूपेण वर्णन है कि सकालो मार्गशीर्षेतु, जिस समय ये पिंड की उत्पत्ति हुई थी उस समय मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, मार्गशीर्ष का महीना, और श्याद्रार्ध वृक्षम अवर्भगौ, उस समय आर्द्रा, आर्द्रा नामक नक्षत्र था। इसलिए कहते हैं मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र पर उस दिन जो भी भगवान शिव की पूजा करता है विशेष मनोकामना उसकी पूरी होती है। और उस दिन स्वयं भगवान नारायण ने, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भगवान भूत भवन भोलेनाथ की आराधना की, पूजना की, देवताओं ने मिलकर के उनकी सेवा पूजना की। तो कहते हैं तुष्टो हमद्यवां वत्सो पूजयास्मिन् महादिने शिवरात्रिर्विख्याता दिदिरेषां मम प्रिया। उस दिन के पूजा करने से उस रात्रि का नाम पड़ गया शिव रात्रि, क्योंकि ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं ने पूजन किया। देखिए, एक होती है शिवरात्रि, एक होती है महाशिवरात्रि।
तो शिवरात्रि के दिन भगवान प्रकट हुए, लेकिन विवाह की स्थिति जब होती है तो उसका वर्णन आगे प्रसंग श्रवण करेंगे कि महारात्रि क्यों, महारात्रि का तात्पर्य क्या, महारात्रि का मतलब क्या, इसके लिए बतलाया सृष्टि स्थिति संहार स्थिरो भवे विनुक्रमा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं अकार उत्तरात् पूर्वम् ओकार पश्चिमानतात् मकारो दक्षिणमुखात् बिन्दुः प्राणमुखस्तथा। नमः शिवाय, ये जो ओम शब्द है इसको प्रणव कहा गया है। क्या कहा? सबसे पहले उद्भावन भोलेनाथ ने प्रणव को प्रकट किया, जिसे ओम कहते हैं। ओम, ओम का उच्चारण करिए या नमः शिवाय का उच्चारण करिए, एक ही बात है। क्योंकि कहा गया है आकार भगवान के चतुर्मुख रूप से और पंचमुख, भगवान कैसे हैं? पंचानन, भगवान के 5 मुख और 5 नेत्रों से भगवान के सुंदर 5 शब्द प्रकट हुए। नमः शिवाय, अकार उकार मकार। ओम में आकार का शब्द होता है, फिर उसमें एक डंडा लग जाता है तो उकार, आकार होता है, फिर उकार होता है, और उसमें एक नाद जो ऐसा हो उसको नाद कहा जाता है। एक उसमें बिंदी होती है जिसको बिंदु कहा जाता है। इन 5 शब्दों से आकार उकार मकार नाद और बिंदु, इन 5 शब्दों से मिलकर के एक ओम शब्द की रचना हुई। इसलिए शिव पुराण जब कभी भी सुनते हैं तो ओम जो शब्द है वो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है, भगवान शिव के द्वारा प्रकट है। और इसी भगवान के 4 मुख से गायत्री त्रिपाद गायत्री का प्रकट हुआ, और इन्हीं गायत्री से वेदों की रचना हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई, इनका वर्णन किया गया। ध्यान रखिए, ओम ओम जपिए चाहे नमः शिवाय जपिए, लेकिन इसमें भी कहा गया है ओम जपने का अधिकार किसको है, ओम जपने का अधिकार किसको है, और नमः शिवाय या शिवाय नमः, क्योंकि भगवान शिव ने श्री विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को दीक्षा दी। ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मंत्र की दीक्षा दी, और भूत भावन भोलेनाथ या श्री नारायण भगवान जो जाप करते हैं वो ओम ओम का ही जाप करते हैं। द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमोऽन्त्यकम् स्त्रीणां केचित् इक्षन्ते नमोऽनन्तं च यथाविधि विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वम् इदमिक्षन्ते केचन। कहा गया है द्विजानां च पूर्वम् नमः, जो द्विज और द्विजानां द्विजाति हैं उनके लिए, ब्राह्मणों के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि आपको चाहिए नमः शिवाय। स्त्रियों विप्रस्त्रीणां, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी कहा गया है कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अन्य के वर्ग के लिए कहा गया है कि उन्हें ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या उच्चारण करना चाहिए? तब कहा गया है उनको केवल नमः शिवाय नमः शिवाय। और दूसरा बोले स्त्रियों के लिए विशेष एक और ध्यान रखें, अगर नमः शिवाय करें तो भी या फिर शिवाय नमः, बात एक ही हो जाती है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि श्री वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने राम नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? बोले मरा मरा कहा, और मरा मरा कहते कहते एक दिन राम राम हो गया। भाई अगर कोई मरा 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 कहे तो 2-4-10 बार मरा मरा निकलेगा, लेकिन 2-4 बार मरा 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 अपने आप मरा भी राम में परिवर्तित हो जाता है। एक व्यक्ति तो कह रहे थे कि भैया मजीरा भी जो बसता है ना, मजीरा भी एक चीज कहता है। अगर कोई राम राम ना कहे, मरा मरा ना कहे, बस एक काम कहे मजीरा मजीरा मजी, तो राम जी हो जाता है। मजीरा मजीरा अगर कोई कहे लगातार कहे, आप विचार सोचो, अगर मजीरा मजीरा कहोगे तो क्या निकलेगा? मजीरा 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 मजीरा। मजीरा भी राम जी कहने लगता है, कहता है कि नहीं कहता है? ये है भगवान की कृपा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अग्नि यज्ञं देव यज्ञं ब्रह्म यज्ञं यथैष गुरु पूजां ब्रह्म तृप्तिं क्रमेण ब्रूहिणी प्रभो। देखिए भगवान शिव की पूजा में आप पार्थिव पूजा करो या फिर स्फटिक के करो, स्वर्ण के करो, रजत के करो, ताम्र के करो, हर प्रत्येक भगवान की शिवलिंगी का विधान है।
जो शिवलिंग प्रकट हुआ था वो तो पहले बहुत विशाल था, लेकिन भगवान ने उस शिवलिंग को छोटे रूप में कर दिया। भगवान ने उस शिवलिंग को छोटे रूप में पार्थिवा प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधानेन सर्वभीष्टमवाप्यते। पार्थिव पूजा के लिए कहा गया है कि 4 वर्ण है, चारों वर्णों के लिए अलग अलग मिट्टी। एक और चीज है, जब पार्थिव लिंग की पूजा करो, आप जब पार्थिव लिंग बनाओ तो उसके लिए कहा गया है नदी कूप तालाब उनमें आप प्रवेश करो और उनके अंदर की मिट्टी निकालो और उन मिट्टी को निकाल के लाओ। इसके बाद उनको सुखाओ और सुखाने के बाद उसका चूरा बनाओ, फिर उसमें सुगंधित वस्तु मिलाओ। सुगंधित वस्तु का मतलब जैसे कोई सुगंधित चंदन घिस करके उसमें मिलाओ, मिश्रित करो। और मिश्रित करने के पश्चात उसमें कहा गया ब्राह्मण को अगर करना है तो उसमें श्वेत वस्तु का मिश्रण करिए, सफेद चंदन मिलाइए और श्वेत मिट्टी बना करके पूजा करें। ध्यान रखिए, अगर क्षत्रिय को पूजा करना है तो उसमें रक्त चंदन इत्यादि मिलाकर के मिट्टी को लाल कर लीजिए या लाल मिट्टी लेकर आइए, तब सुंदर पिंडी बनाइए। और वैश्य के लिए कहा गया है मिट्टी पीली हो, पीत मिट्टी और काली मिट्टी शूद्रों के लिए। इसलिए कहा गया है भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की कथा सुनने के अधिकारी चारों वर्ण के हैं। इन भगवान की कथा और भगवान की पूजा चारों वर्णों के लिए बताई गई है, किसी व्यक्ति या किसी विशेष वर्ण के लिए नहीं कहा गया। लेकिन इस प्रकार की और भगवान शिव जो प्रकट हुए, भगवान शिव 5 रूप हैं भगवान जी। तदेव लिंगम प्रथमं प्रणवं सर्वकामिकं स्वयंभू लिंगम प्रथमं बिंदुलिंगम द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरम चैव गुरुलिंगम तो पंचमं। देखिए, सबसे प्रथम जो लिंग प्रकट हुआ भगवान का स्वयंभू लिंग। स्वयंभू लिंग का मतलब जो भगवान स्वयं प्रकट हुए उसको कहते हैं स्वयंभू लिंग। यानी कभी कभी आप देखते हैं कि पृथ्वी फाड़ करके या किसी को स्वप्न दिया कि प्रभु ने, और आज उस खेत में या उस जगह पर भगवान शिव प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ही अनायास जब भगवान प्रकट होते हैं उस शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। उस लिंग को क्या कहते हैं? स्वयंभू लिंग। बिंदुलिंगम द्वितीयकम। बिंदुलिंग अब कैसे जानेंगे कि भगवान का बिंदुलिंग क्या है, कौन सा है, कैसे माने? तब ध्यान रखिए, पोस्टर में या किसी आकृति में भगवान का जो चिन्ह दिखता है, जो चिन्ह दिखाई पड़ता है, कभी कभी कैलेंडर में भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं उसको कहा गया है बिंदुलिंग। ये भगवान का दूसरा स्वरूप है प्रतिष्ठितम। हम लोग कभी कभी कारीगर के द्वारा सुंदर मूर्ति बनवाते हैं और फिर उसको प्रतिष्ठा करके भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसे भगवान के शिवलिंग को प्रतिष्ठित लिंग कहा जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चरलिंगम। देखिए, कभी कभी जैसे नर्मदेश्वर है, नर्मदेश्वर कहते हैं ना, नर्मदा के कंकड़ सब शंकर, हम लोग ले आते हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी नहीं करते हैं और ऐसे ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। तो ये भगवान के चरलिंग के रूप में उनकी, जैसे हमारे शालिग्राम या लड्डू गोपाल, इनकी प्रतिष्ठा कैसे होती है? प्रतिष्ठा होती तो है लेकिन चर रूप में होती है, यानी आप इन्हें कहीं से कहीं भी ले जाते हैं। कभी कभी लोग होते हैं ना, शंकर जी के पुजारी जो होते हैं, शंकर जी के गोटाई लिए यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, लेकिन एक शंकर जी हैं जो मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, उन्हें हिलाया डुलाया भी नहीं, वो प्रतिष्ठित हैं। लेकिन ऐसे भगवान की जब हम पूजा करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ में रखते हैं। ऐसे शिवलिंग को चरलिंग कहा जाता है। एक है गुरुलिंग, और गुरुलिंग के लिए कहा गया है, कभी कभी हम सरोवर में स्नान करते हैं और नदी में स्नान करते हैं, हमें लगता है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, भगवान शिव को स्नान कराना है, क्या करते हैं? तो फिर हम लोग अपने ही हाथ को ऐसा करके या अंगूठा बाहर करके हम इसमें जल ढाल करके भी पूजा कर लेते हैं। इसे गुरुलिंग भी कहा जाता है। और दूसरा, ब्राह्मण या हमारे गुरु जी के जो अंगूठा होते हैं, अंगुष्ठ, उसमें स्नान कराते हैं। इसका मतलब साक्षात भगवान शिव को स्नान, जो गुरु जी के, हमारे गुरुदेव के जो चरणों के अंगूठे होते हैं, उनको जब हम स्नान कराते हैं तो ये सोच लीजिए कि साक्षात भूत भावन भोलेनाथ को आप स्नान करा रहे हैं।
यानी भगवान शिव की पूजा हो जाती है। इस प्रकार से गुरुलिंग। तो ध्यान रखिए, जब आप कभी सरोवर नदी तालाब में हो, आपको स्नान करना हो तो आप एक हाथ से जल लीजिए और अंगूठे को स्नान करा दीजिए। वो शिवलिंग के समान ही पूजनीय होता है। गुरुदेव के पूरे चरण को धुलिए ना धुलिए, पर उनके अंगूठे को धुल करके जलपान कर लीजिए तो समझ लीजिए कि आपको चरणों तक मिला भगवान शिव का साक्षात प्रसाद मिल गया। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्त्रीणां पार्थिवं लिंगम सभृत्रीणां विशेषता। देखिए, स्त्रियों को विशेष पार्थिव लिंग की पूजा करने का विशेष फल है। अगर वो सुंदर मिट्टी का भगवान शिव बनाए और सुंदर पूजा करें तो बहुत ही फलदायी है। और विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितम्। जो स्त्रियां विधवा हो चुकी हैं उनके लिए कहा गया है कि उन्हें भगवान शिव के स्फटिक, जो चमकता हुआ एक कांच जैसा स्फटिक का शिवलिंग आता है, उन स्त्रियों को जो विधवा हो चुकी हैं उन्हें स्फटिक के सुंदर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पात्रेण विदो प्रवृत्तस्तु स्वर्ग पूजां समाचरेत्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कृते रत्नमयं लिंगं प्रीतायां हेमशंभवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तो कलो मृते। देखिए, कृते रत्नमयम, कृत यानी कृते यानी त्रेतायुग। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेमशंभवम। सतयुग में जो विशेषता थी वो रत्न, सोने का, चांदी का, आप हीरे के सुंदर शिवलिंग की पूजा करो तो उस समय सतयुग में विशेष महत्व होता था। सतयुग में रत्नों के बने शिवलिंग की पूजा करो तो विशेष महत्व होता था। त्रेतायाम हेमशंभवा। त्रेता में सुंदर हेम यानी सोने का शिवलिंग हो, त्रेता में आप उसकी पूजा करो तो विशेष फल। द्वापरे पारदम श्रेष्ठ। एक पारद होता है, रत्नों में एक पारद रत्न होता है, और पारद की पूजा अगर आप द्वापर युग में शिवलिंग की करो तो बड़ी महान। लेकिन पार्थिवम तो कलु युगे। आज के समय में सबसे ज्यादा भगवान शिव की पूजा का जो महत्व है पिंडी का, वो है पार्थिव। पार्थिव मतलब मिट्टी के द्वारा बनाए हुए शिवलिंग की पूजा अगर आप करते हैं तो कलयुग में सबसे ज्यादा फलदायी और सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिव की बताई है वो पार्थिव शिवलिंग है। मंदिर में जो प्रतिष्ठित हैं, आप अन्य मूर्तियों के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, लेकिन ध्यान रहे कलयुग में सबसे ज्यादा महत्व जो है वो पार्थिव का है। सुंदर मिट्टी लाइए और मिट्टी से भगवान शिव की सुंदर मूर्ति बनाइए, पिंडी बनाइए, और तब कहीं जाकर के भगवान शिव की पूजा करिए। अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिर्वै पार्थिवी वरा अनन्य पूजिता विप्रास्तपस्तान् महाफलम्। और भगवान की सुंदर मूर्ति जब बनाए तो उसमें भगवान के गणों का भी आवाहन करें, जैसे नंदी है, कार्तिकेय है, या भगवान के अष्ट नाम। इस प्रकार से ईशान इत्यादि भगवान के सुंदर नामों का नाम लेते हुए और भगवान के गण बनाइए। भगवान के गणों की कोई संख्या नहीं, इसलिए कहा गया असंख्य। भगवान के लिए जब हम लोग कलश यात्रा भी करते हैं तो रुद्र कलश बनाते हैं और फिर कलशों की पूछा जाए कितनी संख्या हो, बोले 2-4 कलश तो हमारे जो प्रधान हैं वो हैं ही, लेकिन कलश बोले कितने, बोले कोई गिनती नहीं, जितना चाहो तुम 1000, 2-4, 10,000 जितना चाहो उतने कलश आप यात्रा में ले सकते हो। इसलिए असंख्य कलश की भी संज्ञा दी गई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्षितिरापो नलो वायु आकाशा सूर्य सोमको यजमानी दिव्यष्टो मूर्तयः परिकीर्तिता। भगवान के 8 सुंदर नामों का वर्णन किया, भगवान के 10 परिवारों का भी वर्णन किया। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दी, सोम, शुक्र, इस प्रकार से उनके नामों का वर्णन किया। बोले शंकर भगवान के जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब एक इसमें और वर्णन, ऋषियों ने कहा अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम वचः। कभी कभी हमने सुना है कि भगवान शिव का भोग प्रसाद नहीं खाना चाहिए, या भगवान शिव के अभिषेक का जल जो है उसे नहीं पीना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसे पिए ना पिए, किस स्थान पे भगवान के भोग लगाए हुए उस नैवेद्य का भोग ग्रहण करना चाहिए, ये बताया।
तब कहते हैं ध्यान रखिए, यहाँ पर अनेकों प्रकार से भगवान के भोग के नैवेद्य का वर्णन किया है। भक्ष एच्छिव नैवेद्यम त्यजेत ग्राह्य भावना दृष्ट्वा विशिव नैवेद्यम याति पापानि दूरतः। कहते हैं कि जो भगवान शिव के भक्त हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, जो शैव्य हैं, जिन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव को माना है, उनके लिए कोई भी दोष नहीं है। मान लो किसी अन्य भक्त, जैसे कोई वैष्णव है, वैसे तो भगवान शिव को वैष्णवाचार्य कहा गया है। भगवान वैष्णव जो भोलेनाथ है वो शिव जी साक्षात नारायण के उपासक हैं, इसलिए वैष्णवों में सबसे बड़ी आचार्य अगर किसी को माना गया है तो भगवान शिव को माना गया है, भगवान भोलेनाथ को माना गया है। लेकिन फिर भी जो कृष्ण राम के उपासक हैं, अगर उन्हें भगवान शिव का प्रसाद खाना पड़े और उन्हें लगता है कि हम नहीं खा सकते तो क्या करें, शिव जी के प्रसाद को लेकर के और भगवान शालिग्राम में जो तुलसी चढ़ी है वो तुलसी अर्पण कर दें और उसे ग्रहण कर सकते हैं, या फिर उस प्रसाद को भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा करके आप बड़े प्रेम के साथ उस प्रसाद को आप जो वैष्णव हैं या जो राम कृष्ण के उपासक, देवी के उपासक, उनके लिए। लेकिन जो शिव जी के उपासक हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं, वो तो बड़े प्रेम के साथ। लेकिन भगवान शिव की जो पिंडी होती है, जो शंकर जी की पिंडी है, उसके ऊपर जो प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, भगवान के शिव के मस्तक पर किसका निवास है? बोले चंड का। भगवान के गणों में से एक गण है जिनका नाम है चंड। और जब हम भगवान शिव के ऊपर प्रसाद रख देते हैं, उस प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद पर चंड का भाग होता है, इसलिए उस प्रसाद को चंड के लिए अर्पित करते हैं। लेकिन भगवान शिव को अर्पण करके जो भोग सन्मुख रख दिया जाता है, उसे ग्रहण करने के सभी अधिकारी हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भस्मों की महिमा बताई। द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदं परम तत्प्रकारमहं वक्षे सावधानतया शृणु। देखिए, एकम गेयम महाभस्म द्वितीय स्वल्प संगम। जो भस्म होते हैं, भस्मों की अलग अलग विधा है, अलग अलग प्रकार। आप एक साधारण से कंडे में जले हुए राख इस भस्म को धारण करें, और एक जो यज्ञ इत्यादि की जो उसमें भस्मी होती है, कोई यज्ञ हुआ उसमें से जो भस्म निकलते हैं, आप उसे धारण कर सकते हैं। अग्निहोत्र तिरम भस्म संग्राह्यम व मनीषी त्रिपुंडस्य धारणे। जो भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान शिव के जो भक्त हैं उन्हें सुंदर त्रिपुंड धारण करना चाहिए, उन्हें निश्चित ही त्रिपुंड लगाना चाहिए। स्त्री के लिए कहा गया है कि त्रिपुंड लगाए कि न लगाए। भाई त्रिपुंड कौन लगा सकता है? तब बताया स्त्री त्रिपुंड त्रिपुंड मलका विधि धारणीय भस्म ध्वजाधिविरधो विधवा वीरेयम। तब कहा गया है स्त्री हो, ब्राह्मणी हो, विधवा हो, सतवा हो, इन सबको अधिकार शिव पुराण देता है कि ये सुंदर त्रिपुंड लगा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि ये धारण नहीं कर सकते, हाँ कुछ रीतियां होती हैं, लोक रीति। जैसे अपने मध्य प्रदेश में बहुत जगह माताएं तुलसी धारण नहीं करती, स्त्रियां जो होती कहते हैं वो तुलसी धारण नहीं करते। लेकिन वृंदावन में तो जो है, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, एक एक व्यक्ति तुलसी माला, ये जो गले में हम लोग पहनते हैं, सब धारण करते हैं सभी। तो ये परंपरानुसार ये नियम लोगों ने जो बना रखे हैं, उसके कारण ऐसा मानना है। तो वेद रीति, शास्त्र रीति, एक लोक रीति भी होती है। लोक रीति का मतलब जो हमारा प्रचलन है, जो हमारे क्षेत्र में चलता है, उसका भी सम्मान होता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सौनकर से महाप्राज्ञा स्वरूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यं समासात् कथयाम्यहम्। रुद्राक्ष के लिए भी वर्णन किया कि रुद्राक्ष भी अनेक अनेक वर्ण के होते हैं। श्वेत रक्ता पीत कृष्ण वर्ण गेया क्रमान बुधई। श्वेत रक्ता यानी लाल, और पीत यानी पीला, कृष्ण यानी काला। ये जो रुद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष के लिए भी कहा गया है कि रुद्राक्ष भी 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा, जाता, समाज्ञा। रुद्राक्षास्ति पृथिव्यां तो तज्जाते या स्वभाक्षका। इसके लिए भी कहा है कि रुद्राक्ष 4 वर्णों के लिए है।
यानी श्वेत जो सफेद वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो ब्राह्मणों के लिए, और कहते हैं श्वेत रक्ता पीत कृष्णा क्षत्रिय जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए लाल वर्ण का जो रुद्राक्ष उन्हें लाल वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पीता यानी पीले वर्ण का जो रुद्राक्ष उसे वैश्य के लिए धारण करना चाहिए। और कृष्ण वर्णा यानी जो काला हो, धूम्र हो, श्याम वर्ण का उनके लिए वर्णन किया गया है जो शूद्र हैं। चारों वर्णों के लिए सुंदर पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवा तत्राश्रुबिंदु भोजाता वृक्षारुद्र संज्ञका। पुटाभ्याम चारु चक्षाभ्याम भगवान शिव के नेत्र से जलबिंदु जल निकला और उसी से तत्राश्रुबिंदु को जाता वृक्षारुद्राग्र संज्ञका। उसी जल बिंदु से रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हुआ, यानी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान शिव के नेत्र से घिरा हुआ जल, जिसके कारण एक वृक्ष प्रकट हुआ और उसी से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। 14 प्रकार के रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक वक्ता शिवा साक्षात मुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसके लिए कहा गया साक्षात मुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है जिसे प्राप्त होता है साक्षात मुक्ति मुक्ति, वो सब कुछ प्रदान करने के लिए साक्षात शिव कहा गया, साक्षात शिवा। यानी एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही प्रतीक माना गया। द्विवक्त्रो देवी देवेशा सर्व काम फल प्रदा। जो यानी दो मुखी रुद्राक्ष है उसके लिए कहा गया है देवी देवेशा, साक्षात देव देवेश का स्वरूप है और सर्व काम फल प्रदान, सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला है। त्रिवक्त्रो ही रुद्राक्षा साक्षात साधन साधका। तीन मुखी जो रुद्राक्ष है उसके लिए कहा गया है कि साधन साक्षात, यानी साधन आपको जो संसार की भौतिक वस्तुएं आपको आवश्यक हैं उन सब के लिए वो प्रदाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं उसकी पूजा करते हैं तो आपको ये सब प्रदान करने वाला है। चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा। जो चार मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं उसे। नरहत्य दर्शनात् स्पर्शनात् सत्य चतुर्वर्ग फल प्रदा। दर्शन से स्पर्श से यानी उसे आप रखो पूजा करो या उसे आप धारण करो तो दर्शन और स्मरण से स्पर्श से आपको चारों चतुर्वर्ग फल प्रदा सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। पंचवक्त्रा स्वयं रुद्र कालाग्निर नामता प्रभु। जो पांच मुखी रुद्राक्ष हैं वो साक्षात भगवान शिव पंचवक्त्र पंचानन का स्वरूप माना गया है। पांच मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व मुक्ति प्रदस्येव सर्व काम फल प्रदा, वो भी सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला माना गया। षड्वक्त्रः कार्तिकेय सुधारणा दक्षिणे भुजे। जो छह मुखी रुद्राक्ष हैं वो साक्षात भगवान के कार्तिक का स्वरूप माना गया है, इसलिए छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला सर्व पापैर मुच्यते नात्र संशय। उसके जीवन में जो पाप होते वो सब नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं बताया गया है। सप्तवक्त्रो महेशाने ह्यनंगो नाम नामता। जो सप्तमुखी रुद्राक्ष हैं उसके लिए अनंग भगवान के जो गण हैं, भगवान का एक नाम अनंग भी है, तो कहते हैं कि उस सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग के नाम से माना गया है। जो धारण करता है दरिद्रों की ईश्वरो भवेत्, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। और कहा गया रुद्राक्षाष्टवक्त्रश्च वसुर मूर्तिश्च भैरवा धारणा तस्य पूर्णायुः मृतो भवति शूलभ्र। जो आठ मुखी रुद्राक्ष हैं वो साक्षात कहा गया वसुर मूर्तिश्च भैरवा, साक्षात मूर्तिमान भैरव के समान माना गया है। और उसे जो धारण करता है तो पूर्णायुर्मतो भवति शूलभृतः, कहते हैं उसे कभी शूल यानी कभी उसे काल पास में नहीं बदलना पड़ता है। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृतः दुर्गा च तधिष्ठाते नवरूपा महेश्वरी। जो नव है भैरव के साथ साथ दुर्गा यानी साक्षात नव दुर्गा का भी प्रतीक माना जाता है। जो नौमुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात देवी साथ साथ भैरव का भी प्रतीक माना जाता है। दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूप महेश्वरी, उसे भक्ति मिलती है श्री दुर्गा देवी की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस्य देवेशे सर्व कामान वाप्नुयात्।
जो 10 मुखी रुद्राक्ष है उसके लिए कहा गया है साक्षात देवो जनार्दन, साक्षात जनार्दन भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। जो इसे धारण करता है, धारणा तस्य देवेसी, जो इसे धारण करता है सर्व कामान माप्नुयात्, उसे सभी उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी, जो एकादश मुखी होता है, 11 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसे जो धारण करता है साक्षात महेश्वर परमेश्वर, परमेश्वर का स्वरूप माना गया। सरुद्रो धारणातस्य सर्वत्र विजयी भवेत्, एकादश रुद्राक्ष को जो धारण करता है मुखी, यानी उसकी कभी पराजय नहीं होती, वो सर्व विजयी भवेत्, सब जगह उसकी जय जयकार होती है, सब जगह वो विजयी माना जाता है। द्वादश्यां तो रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशे आदित्य शिवदे सर्वे द्वादशे स्थितास्तथा, द्वादश यानी 12 मुखी जो रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करता है, उसके जीवन में भगवान सूर्य की कृपा रहती है और सूर्य के जैसा वो तेज रहता है और सब जगह वो चमाचम रहता है। त्रयोदश मुखो विश्वदेवस्तद्धारणान्तरा सर्वकामानवाप्नोति सौभाग्यं मंगलम भवा, 13 मुखी जो रुद्राक्ष है साक्षात विश्वदेव का स्वरूप माना गया। सौभाग्यम मंगलम भवे, वो सौभाग्य सूचक माना गया है जिससे आपके जीवन में मंगलम भवे, मंगल ही मंगल होता है। चतुर्दश मुखो यो हि रुद्राक्ष परमं शिवा धारेण मूर्मिदं भक्तं सर्वपापं प्रपश्यति प्रणश्यति, चतुर्दश यानी 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात परमा शिवा भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। धारेण मूर्मिदं भक्तं सर्वपापं प्रणश्यति, उसके जीवन में जो पाप होते हैं वो कभी यमलोक नहीं जाता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करने के प्रत्येक के सभी मंत्र भी दिए गए हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रूं नमः, ओम नमः, ओम नमः, ह्रीं ह्रूं नमः, ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रूं नमः, ओम क्रौं 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 नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। 14 मंत्र भी दिए गए हैं कि जब आप एक एक रुद्राक्ष, जो भी रुद्राक्ष धारण करो, जितने मुखी रुद्राक्ष धारण करो, तो धारण करते समय उस रुद्राक्ष का मंत्र जो होता है उसे आप जाप करो। और उसके साथ साथ अगर आप धारण नहीं करते, आप उसे पूजा में रखते हैं तो पूजा में रखिए, तो जब भी आप पूजा करें तो इस मंत्र के साथ उस भगवान की सुंदर पूजा करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक भजन गुनगुनाते हैं तो